किसान भाइयों, मिर्ची की खेती करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि कैसे मिर्ची लगाने के पहले स्प्रे किया जाए और कौन सी खाद का उपयोग किया जाए और कौन सी दवाई का उपयोग किया जाए ताकि वायरस ना आए। तो आप इस बात के लिए उत्सुक हैं, यानी कि ऐसी कौन सी दवाई है जिसका उपयोग अगर आप मिर्ची लगाने से पहले करेंगे तो वायरस नहीं आएगा, और वो कौन सा तरीका है जिससे हमें अधिक उत्पादन मिलेगा, और ऐसी कौन सी 20 तरह की खाद है, यानी कि 20 ऐसे डोज जो 200 दिनों में हमें हमारी मिर्ची की फसल में डालना है। ऐसी कौन सी खाद है और ऐसा कौन से स्प्रे है जो 20 दिन में, यानी कि 20 तरीके के जो स्प्रे है जिससे हमारी पूरी तरह से मिर्ची कवर हो जाएगी कीट से, इल्ली से, सभी से। तो वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे मिर्ची की खेती के बारे में A to Z जानकारी, ड्रिप सिस्टम, खेत को कैसे तैयार करना है, मिर्ची नर्सरी, कीट वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो वो है कि खेत को तैयार कब करा जाए। खेत के तैयार पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मिर्ची बाद में तो जैसे लगाई वैसे चलती रहती है, लेकिन अगर हम मिर्ची को लगाने से पहले ही कुछ ऐसा करें ताकि मिर्ची में वायरस आए ही ना और ना ही ख़राब हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो चलिए खेत को तैयार करना है। सबसे पहले प्लांटेशन का टाइम, उनकी प्लांट का जो टाइम है वो जून, जुलाई और अगस्त, इन महीने में लगाना बहुत ही बढ़िया रहता है हमारे यहाँ पर मिर्ची को। अब जब भी हम खेत की तैयारी करवाएं, सबसे पहले तो चारों तरफ जो खेत है उसकी साफ़ सफाई करवा जरूर दे, यानी कि जो कचरा कूटा जो भी रखा हुआ है सब कुछ वहाँ से हटवा दे। उसके बाद गहरी जुताई जरूर करवाए। गहरी जुताई क्यों? क्योंकि जो मोटा घास होती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी मल्चिंग को फाड़ने का, उसमें से भी निकल कर आ जाती है मोटा घास। तो गहरी जुताई करवाने से क्या होगा कि उसके बाद की जो 5 से 6 धूप लगेगी तो मोटा घास की जो जड़ है वो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद हम जो बेड बना सकते हैं। और एक फ़ायदा और है कि जो मिट्टी में अधिक गर्मी होती है वो भी बाहर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो होगी उसके अंदर फ्लो करने लगेगी, और जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उतना उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होगा। और बेड बनाने में भी हमें ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो ज़्यादा गहराई करने से मिट्टी बाहर आएगी और ज़्यादा मिट्टी होने से बेड भी यहाँ पर अच्छा बनता है। 15 से 30 दिन तो हमें जो घास वगैरह निकलती है अंदर से उसको तो धूप लगाना ही है। उसके बाद ही हमें यहाँ पर उसको रोटावेटर से, पठार से उसको बिल्कुल समतल करवा देना है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रोटावेटर से लेवल ज़रूर करवाएं ताकि पानी पिलाने में, सिंचाई में हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। उसके बाद ही बेड बनाएं। बेड अगर हमें यहाँ पर बनाने हैं तो बेड से बेड की दूरी जो हमारी होगी वो लगभग 2.5 से 3 फीट, और जो बेड भी होगा वो भी 3 फीट का होना चाहिए। 3 फीट से ज़्यादा बेड हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, और 1 फीट उसकी ऊंचाई लगभग बहुत होती है। अगर आपके इधर गीली जगह है तो आप उसको 1.5 फीट भी ऊंचाई कर सकते हैं। गीली जगह में क्या होता है कि मिर्ची की डाल है वो अगर नीचे टच हो जाती है तो ख़राब होने में आती है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। उसके बाद जब हम बेड बना देते हैं तो उसके ऊपर हमें 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद मजदूर से डलवाना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो फसल होगी उसका उत्पादन अच्छा होगा। उसके बाद एक बेसल डोज आता है। बेसल डोज जिस मतलब कि 50 किलोग्राम DAP, 100 किलोग्राम SSP और 30 किलोग्राम MOP। तो ये हमने बताया 1 एकड़ के अनुमान से। अब जो भी इसके अंदर में आंकड़े बताऊंगा वो आपको 1 एकड़ के अनुमान से ही बताने वाला हूँ। ये तीनों मिलाकर आप क्या करें कि इन तीनों को मिलाकर जो बेड है उसके ऊपर डलवा दें। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो छेद करना है, मल्चिंग तो करते हैं तो छेद करना है तो वो कैसे किया जाए, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाए। अगर हम सिंगल लाइन लगा रहे हैं तो उसकी दूरी रखेंगे हम 1.5 फीट, और अगर डबल लाइन यानी कि क्रॉस लाइन भी लगाते हैं बहुत सारे जिगजैग, तो उसमें आप 2 फीट रख सकते हैं। मल्चिंग की बात करें तो 1 एकड़ के हिसाब से 6 से 7 रोल लगेंगे। 25 माइक्रोन की मल्चिंग ही उपयोग में ले, और 14,000 रुपये खर्च आप उसका लगभग मान सकते हो। एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी हमें पौधे लगाने होते हैं, प्लांटेशन करना रहता है, उसके 2 दिन पहले से ही ड्रिप चालू कर दें, ताकि उसके अंदर की जो उमस है वो वहाँ से बाहर निकल जाए, और उसके बाद ही पौधे लगाए। नहीं तो पौधों को नुकसान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार बहुत तेज़ गर्मी यहाँ पर हो जाती है। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि रोपण करने से पहले, यानी कि पौधे लगाने से पहले लिक्विड ट्राइकोडर्मा जरूर चढ़ाए, ड्रिप से दे दें, ताकि पहले से ही हम ये जो बीमारियां होती है, कीट होते हैं, इनसे बच सकें।